जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। आज हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं यानी भिन्नों को कैसे जोड़ें या घटाएं। चाहे आप किसी भी क्लास में आ चुके हैं, आपको ये प्रश्न आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों में, चाहे वो कितने ही बड़े प्रश्न हो, उसमें ये कंडीशन जरूर देखने को मिलेगी और एंड में आप अटक जाते हो कि यार इसे कैसे सॉल्व करें। तो चाहे आप छोटी क्लास में हो, चाहे आप बड़ी क्लास में हो, तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा। बस आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को हल कीजिए, या फिर आपको मिल सकता है कि निम्नलिखित भिन्नों को हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, देखो भिन्न क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। देखो दोनों एक ही बात है। भिन्न होती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, और परिमेय संख्या भी उसे ही कहते हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। तो अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। जो बटे के रूप में लिखी जाए वो एक भिन्न कहलाती है। अब अगर आपसे मैंने पूछा कि दो एक परिमेय संख्या है क्या, तो आप कहोगे कि हाँ सर, दो एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि दो के नीचे अगर नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका कुछ हर नहीं है, तो हर माना जाता है एक। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे कुछ नहीं है तो वहां एक माना जाता है। तो बस हम क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमें दिया गया है 4/7 और 8/5। बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हर है ना, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो हरों का एलसीएम लेना है। जब भी आपको किसी भिन्न को सॉल्व करना हो, चाहे उसे जोड़ना हो या घटाना हो, दोनों में सिर्फ याद रखना है जोड़ना और घटाने में। अगर आपको कोई भिन्न सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हरों का लैसा लेना है, यानी एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम से सिर्फ एलसीएम लेने पर हमें क्या करना है, सिर्फ अभाज्य संख्या से ही काटना है, यानी डिवाइड करना है। सिर्फ अभाज्य संख्या से, यानी प्राइम नंबर से। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो या तो एक से कटे या खुद से कटे, सिर्फ वही अभाज्य संख्या होती है। तो ये किससे कटेगा, ये 5 5 से ही कटेगा। तो 5 से हम काटेंगे तो 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, क्योंकि देखो 7 5 से तो कट नहीं सकता ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 जो नहीं कट रहा उसे जू का तो लिख लेंगे, और 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, एकम पे पाड़ा चला तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही ये 7 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 1 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 7 कर देंगे, 5 सत्ते 35। हमारा एलसीएम क्या है, 35। अब हमें क्या करना है, बड़े वाले बटे का साइन लगाकर नीचे लिख देना है 35। ठीक है, अब जो हर है, भाई मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि अंश किसे कहते हैं, ऊपर वाली संख्या, और हर किसे कहते हैं, नीचे वाली संख्या। बटे के ऊपर वाली संख्या अंश और बटे के नीचे वाली संख्या हर। ठीक है, तो हर से हमें भाग करनी है एलसीएम को। 7 से अगर हम 35 को भाग करेंगे, कितने पे टेबल चलेगा भाई, 7 पंजे 35, तो यानी 5 पे चलेगा, तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसकी देखो, 5 से फिर इस वाले हर से भी तो भाग करनी है, तो 5 से 35 को भाग करेंगे, कितने पे चलेगा, 5 सत्ते 35, तो 7 पे चलेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, शुरू में ऐसे लिख लेते हैं, और बाद में हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करके नीचे उतार लेंगे। तो भाई 5 चौक 20, तो 20 आया है, और 8 सत्ती 56, तो 56 आया है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन चल रहा है तो प्लस का साइन ही लिखे रहेंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। तो 8 सत्ती 56 आ गया। अब इसे प्लस कर लो, तो 6 0 0 ही, 6 6 0, 6 में देखो कुछ नहीं जोड़ा। अगर इसे हम जोड़ेंगे ना, तो 20 + 56 ऐसे करके जोड़ेंगे ना, चाहे ऊपर नीचे लिख लो, तो 6 में कुछ नहीं जोड़ा तो 6 का 6 ही आएगा, और 5 और 2 7 76 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 6 तो इधर आएगा और 7 इधर आएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, 35 लिखा है, तो इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो इसे काट देते हैं, वरना यही अगर नहीं कट रहा है किसी एक संख्या से, ठीक है, दोनों संख्या कटनी चाहिए किसी भी एक संख्या से, तो उसे काट देते हैं। अगर नहीं कट रहा है तो उसे जो का तो लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर है, 76/35। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हम किसी भिन्न को सॉल्व करेंगे। एक बार और फिर से बता रहा हूँ, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने हरों का एलसीएम लिया, तो लै से लिया, तो हमने क्या करा, लै से 35 आया, तो एक बड़े वाले बटे का साइन लगा के नीचे 35 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा कि हरों से, दोनों हरों से भाग करी 35 को, यानी एलसीएम को भाग करी, तो 7 से टेबल चला 5 पे 35 पे, 7 पंजे 35, तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई। इसके हर से करा तो 5 सत्ते 35, तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर लिख दी। अब 5 चौक 20 और 8 सत्ती 56, तो हमने 56 लिख दिया। अब भी दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो हमने दोनों को जोड़ा, 50 60 70 और 6 76, तो 76/35 आया। अगर ये कट रहा है तो इसे और सिंपल वाली फॉर्म में लिख लेंगे, वरना तो यही अगर नहीं कट रहा है किसी एक ही संख्या से, तो हम इसे जू का तू लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे हम सेकंड वाला प्रश्न। तो सेकंड हमें दे रखा है माइनस का 4/5 और प्लस का, और फिर बाद मतलब प्लस करना है हमें, और माइनस का 2/5। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहले
देखो ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दो साइन जो हैं तो साइन एक साथ कभी नहीं होते। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ ना, प्लस का एक और माइनस का एक, माइनस का दो और बीच में एक और माइनस, ठीक है, तो ऐसे अलग अगर माइनस दो हों तो हम उसे अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि मैंने लिख दिया माइनस का एक और प्लस माइनस का दो। अब ऐसा लग रहा है जैसे दोनों साइन एक दूसरे से जुड़े हुए हों, बट ये नहीं है, इसे हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे, इसलिए हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर देना है। ब्रैकेट के ठीक बाहर जो साइन होती है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है ना, तो ठीक उसके बाहर जो होता है उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाहर क्या है, बाहर है साइन, ठीक है, वो भी प्लस का साइन। अब साइन की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे भाई, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो देखो बाकी तो जू का तो रहेगा माइनस का 4/5 और प्लस माइनस माइनस रहेगा। देखो मल्टीप्लाई कर दी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस का 2/5 हो जाएगा। समझ में आया कुछ? ठीक है, पहले हमने क्या करा, ब्रैकेट को सॉल्व करा। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, साइन है तो साइन की मल्टीप्लाई, डिजिट होती है तो डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया हमने और 2/5 उतार दिया, बस जो का तो हमने इसे बिल्कुल आसान कर लिया, पहले आसान कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे वही सेम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे वैसे तो, ठीक है, हर क्वेश्चन में आप अगर एलसीएम लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो 5 और 5 का एलसीएम लेंगे, आपको पता ही है एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा 5 ही आया क्योंकि दोनों 5 एक ही डिजिट से कट गए, तो बस 5 से कट गए, तो बस हमने 5 का 5 ही आ गया। तो एलसीएम 5 ले लिया तो 5 आ गया। 5 की 5 में डिवाइड करेंगे, कितने पे कटेगा, 5 5 पे, एक पे कटेगा, 5 एकम 5, ऐसे ही 5 एकम 5 एक पे कटेगा, ठीक है। 4 एकम 4, देखो माइनस का है, माइनस का 4 एकम माइनस का 4, और ऐसे ही माइनस का 2 एकम माइनस का 2। अब ये देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि माइनस का साइन उधार का साइन है, ये सोच लो उधार का साइन है। 4 रुपये हमारे उधार थे, 2 रुपये और उधार हो गए, तो टोटल कितने रुपए उधार हो गए, हम फायदे में या नुकसान में? भाई नुकसान में है क्योंकि हमारे टोटल 6 रुपये उधार हो गए। तो 6 रुपये उधार का साइन माइनस का है बटे 5। समझ में आया? और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि माइनस का साइन उधार का साइन है, ठीक है, हमने सेम वही प्रोसेस अपनाया है, बस हमने ये कुछ नया किया है। माइनस का साइन उधार का साइन है, तो 4 रुपये उधार थे, 2 रुपये और उधार हो गए, तो टोटल कितने रुपये उधार हो गए, 6 रुपये उधार हो गए। तो 6 बटे माइनस का 6/5, और यही हमारा आंसर है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो सेम ऐसे ही अब हम करेंगे सॉल्व। कौन सा प्रश्न हम करेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो उसमें हमें दिया गया है कि 2 प्लस ब्रैकेट माइनस का 11/9, ये हमें दिया गया है। देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैंने देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, ठीक है, तीनों की लिंक दे रखी है। आप बिल्कुल कहीं भी जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप फोटो क्लिक कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। तो सेम इस प्रश्न को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसके बटे के नीचे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, बटे के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ क्या माना जाता है, वहाँ माना जाता है 1, ठीक है, तो हम 1 बना लेंगे वहाँ। अब सेम हमें वही करना है। देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो अंदर के साइन, भाई साइन बाहर लिखा है, ठीक, ब्रैकेट के बाहर जो है उसके अंदर मल्टीप्लाई होती है। ब्रैकेट के ठीक बाहर क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के अंदर के साइन में मल्टीप्लाई होगी। साइन होता है तो साइन की साइन में मल्टीप्लाई होगी, और अगर डिजिट होती है तो डिजिट की डिजिट में मल्टीप्लाई होती, ठीक है। तो साइन है तो इसलिए साइन की साइन में मल्टीप्लाई, तो 2/1 तो जो का तो लिख दो, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 11/9 सेम वही करना है। एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा भाई, 1 तो 1 ही लिखा रहेगा, और 9 से नहीं, इसे 3 से काटेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना अभाज्य संख्या से काटना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से काटोगे तो आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। तो 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है, यानी एलसीएम तो हमारा हमें पता है कि 9 ही आएगा। तो 9 आ गया एलसीएम। बड़े वाले बटे का साइन लगा के नीचे 9 लिख दो। 1 से 9 कितने पे कटेगा, 1 निम्मा 9, तो 9 9 9 पे ही कटेगा 1 से, ठीक है। 9 एकम 9, तो 9 1 पर कट रहा है यहाँ। अब 9 दूनी 18 माइनस 11 एकम 11, ठीक है। भाई हमने क्या करा, वही जो हम करते हैं, हरों से एलसीएम को भाग करते हैं। 1 निम्मा 9 पे कटा, 9 ऊपर लिख दिया, और 9 एकम 9 पे कटा, भाई 1 ऊपर लिख दिया। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18 और 11 एकम 11, बीच में माइनस का साइन चल ही रहा है तो वहाँ चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसे सेम वैसे ही कोई प्रश्न है। अब यहाँ 18 के आगे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, तो वहाँ प्लस का माना जाता है कि वो प्लस का 18 है, ठीक है। अगर ये प्लस का 18 है, प्लस का 18 को सोच लो कि आपके पास पैसे हैं 18 रुपये, 18 रुपये आपके पास हैं, 11 रुपये उधार है, ठीक है, माइनस का साइन उधार का है। 18 रुपये आपके पास हैं, 11 रुपये आपके उधार हैं,
या फिर आपने 11 का सामान ले लिया, या फिर 11 रुपये उधारी समझ लो, क्योंकि हम उधारी करते आ रहे हैं तो उधारी करेंगे। ठीक है, 18 रुपये आपके पास हैं, 11 रुपये आपके उधार हैं, आपने 18 रुपये उसे दे दिए जिसके यहाँ आपके उधार थे, तो कितने रुपए आपके पास बचेंगे भाई? 18 रुपये आपके पास हैं, 11 रुपये आपने उधार के कटवा दिए पैसे, तो बचे कितने? 7 रुपये। तो 7 हम लिख देंगे बस इसे। अब 7 रुपये हमारे पास बचे हैं, यानी हम फायदे में हैं अभी भी, क्योंकि हमारे पास प्लस का साइन है भाई। प्लस का साइन इसलिए है क्योंकि 18 रुपये हमारे पास ज़्यादा रुपये थे और थोड़े रुपये हमने कटवा दिए, तो बचे कितने? 7 रुपये हमारे पास बचे हैं। और बटे में क्या है? बटे में नीचे 9 ही है, ये वाला 9। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और यही हमारा आंसर है। कोई डाउट? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था ये, और ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अच्छे से। अब ऐसे ही बस आज का लास्ट प्रश्न करते हैं। वो थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लंबा नहीं है, हार्ड है, हार्ड टाइप है, मगर हार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती जब तक हमें आता नहीं है। ठीक है, जैसे हमें आ जाता है तो वो हार्ड नहीं होती। ठीक है, तो हम करेंगे कौन सा? फोर्थ प्रश्न। तो फोर्थ हमें दिया गया है 1/6 प्लस ब्रैकेट माइनस का 2/5 है और माइनस ब्रैकेट माइनस का 2/15 है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखकर डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है और आसान भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखना है कैसा करना है। सेम वही तरीका है, ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, एक सिंपल वाला एक क्वेश्चन बना लो इसे। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट के ठीक बाहर क्या है? प्लस का साइन है, प्लस के अंदर के साइन है मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले 1/6 तो जो का तो लिखा रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2/5। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि देखो यहाँ भी ब्रैकेट बन रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 2/15 हो गया। अब क्या करेंगे? नीचे वाले डिजिट का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हम निकालते हैं हर बारी। 15, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, पहले 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 6 का 6। ठीक है, 3 से काट लो, 3 एकम 3 और ये भी 1 बच रहा है और 3 दूनी 6। ठीक है, अब 2 से काट लो, तो 1, 1 और 1, तीनों बचा है, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यानी मैं सिंपल सा अगर इसे लिख दूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूरा लिख लो, 5 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 10 दूनी 10 तिया 30 हो गया। ठीक है, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया, तो एलसीएम हमने क्या कर दिया? 30 लिख दिया। अब सेम वही प्रोसेस है, हमें क्या करना है? हमें एलसीएम से हमें हरों से एलसीएम को भाग देनी है। 6 से 30 कितने पड़ेगा? 6 पंजे 30, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी। 5 से 3 कितने पड़ेगा? 30 कितने पड़ेगा? 5 छंग 30, तो यानी 6 की मल्टीप्लाई होगी। 15 से 30 कितने पे कटेगा? 15 दूनी 30, यानी दूनी पे यानी 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो सेम हमें वही करना है, 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, वो भी माइनस का साइन लग रहा है तो यहाँ माइनस का साइन उतारेंगे, और यहाँ प्लस का लग रहा है तो प्लस का उतारेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें सेम वही करना है, यहाँ 3 डिजिट है, बस वहाँ 2 डिजिट थी। हमारे पास 5 रुपये थे, सामान ले लिया, चाहे तो आप ऐसे करके कर लो, चाहे आप पहले प्लस प्लस के जोड़ लो और फिर घटा लो, तो सेम आप वैसे ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 5 रुपये थे हमारे पास, हमने 12 रुपये उधार कर लिए या सामान ले लिया, या 12 रुपये उधार थे। ठीक है, तो हमारे पास कितने रुपये बचे? 5 रुपये थे हमारे पास, 12 रुपये उधार थे, हमने उसे 5 रुपये कटवा दिए, तो हमारे पास क्या बचे? हम बचे हैं या फिर हम अभी भी उधारी में हैं? ठीक है, तो हम क्या हैं? हम अभी भी उधारी में हैं, वो भी 7 रुपये की। देखो, 5 रुपये थे, 12 रुपये का हमने जो उधार था वो कटवा दिया, तो 5 रुपये दे के, तो उसके बाद उधारी के कितने बचे? 7 रुपये बचे, वो भी माइनस के उधार के। ठीक है, 7 रुपये बचे उधार के। अब 7 रुपये उधार थे, 4 रुपये और थे हमारे पास, यानी प्लस का साइन है, तो 4 रुपये और थे, तो 4 रुपये हमने फिर दोबारा दे दिए, तो बचा क्या है? बचा है हमारे पास कितना? 4 5 7, यानी 3 रुपये हमारे अभी भी उधारी में है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। 4 रुपये हमने दिए हैं, 7 रुपये उधारी में थे, तो 4 रुपये में से 7 रुपये कटवा दिए हमने, तो बचा क्या है? बचा है 3 रुपये अभी भी उधारी में है। 7 रुपये उधार में से 4 रुपये देकर उसके बाद जमा करवा कर 3 रुपये उधारी हमारे अभी भी हैं। तो बस इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सॉल्व करने का यही तरीका है, आप ऐसे ही करो, 3 रुपये हमारे अभी भी उधारी में है, सेम आप ऐसे ही करो। 5 रुपये थे हमारे पास, 12 रुपये उधार थे, हमने कटवाए, तो 7 रुपये उधार बचे अभी भी, और 7 रुपये उधार जब बचे हैं, यानी माइनस का साइन है, 7 रुपये उधार बचे हैं, और उसमें से हमने 4 रुपये और जमा कर दिए, प्लस का साइन मतलब भाई हमारे पास थे, हमारे पास हमने जमा कर दिए, तो बचे क्या है हमारे पास? हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि अभी भी 3 रुपये उधारी पे है। ठीक है, तो 3 रुपये उधार हैं, बटे 30 हो गया यहाँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ हर बार ही कि सिंपल फॉर्म में लिखिए, तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी देख लो आप। माइनस का 3 है बटे 30 है। ठीक है, अगर ये किसी एक ही संख्या से कट रहा है तो काट दो। जी हाँ, ये एक ही संख्या से कट रहा है, कौन कौन सी? ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 धाम 30, तो यानी क्या बचा है?
1/10, मगर ये कभी मत करना 1/10 नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस का साइन था, तो माइनस का 1/10 बचा है। ठीक है, एक माइनस का है वहाँ जहाँ जहाँ हमने काटा, उसका साइन उसके पास ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो माइनस का 1/10, तो यह हमारा आंसर है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी डाउट हो किसी प्रश्न में, तो बिल्कुल पूछ लेना अपनी तरफ से। कोई भी प्रश्न हो आपके पास तो उसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बिंदास बिना डरे पूछ सकते हैं आराम से, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, और ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए, सीखते रहने के लिए और बिल्कुल आगे बढ़ते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है। ठीक है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।